हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन चैप्टर नंबर 8 जो 9th क्लास का साइंस का पोर्शन है उसको लेक्चर नंबर 4 के साथ में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था दूरी समय वक्र या विस्थापन समय वक्र। वहाँ पे एक गति का दो प्रकार, एक समान गति, दूसरा बात करी थी अपन ने असमान गति। ठीक है कि यदि ये दूरी x एंड t के मध्य है, x एंड t के मध्य है, ठीक, ये एक समान गति था और दूसरा ये असमान गति। तो जो इस वक्र की ढाल क्या होता है, ढाल अपन ज्ञात करने के लिए कुछ इस प्रकार से ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा ही क्या है, ढाल है। ढाल का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, और इसको ढाल कहते हैं या फिर आगे क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रवणता। ढाल कि यहाँ से ढाल ज्ञात कर रहे अगर टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन वेग, दूरी में परिवर्तन क्या बताता है, वेग। तो इसका जितना ढाल अधिक होगा उतना ही वेग अधिक होगा। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह अपन एग्जाम्पल के रूप में एक बात करें, ये x एंड t, यहाँ से एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है एंड तीसरी वस्तु C। इस प्रकार वक्र है, बताओ इसमें से किसका वेग अधिक है, किसका कम है, इसका क्रम लिखें तो इसकी ढाल सर्वाधिक किसकी होगी। अपन ऐसे बनाए, ठीक है, तो ये एंगल दूसरा बनेगा, ये एंगल तीसरा बनेगा, ये। तो एंगल यहाँ से किसका अधिक होगा, सी का अधिक, अर्थात कम समय के अंदर अधिक दूरी तय कर रहा है। कम समय के अंदर अधिक दूरी तय करने का मतलब वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वेग vc इज ग्रेटर देन वेग vb इज ग्रेटर देन वेग va। ओके, जिसका ढाल अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा। ढाल अधिक होने का मतलब कम समय में अधिक दूरी तय करेगा, मतलब उसका वेग अधिक है। ओके, अब ये तो था अपने पास दूरी समय वक्र। अब बात करते हैं अपन वेग समय वक्र की। वेग समय वक्र, वेग समय वक्र, या फिर इसको कह सकते हैं अपन वीटी कर्व। वेग समय, अब यहाँ पे अपन ने लिखा वेग p और समय t। अगर बात करें कुछ इस प्रकार का कर्व है, इस प्रकार का कर्व है, इसका अर्थ क्या है कि समय के साथ, कैसे, समय के साथ वेग अपरिवर्तित, मतलब वेग v इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसको कहेंगे एक समान गति। क्या कहेंगे, एक समान गति का vt वक्र एक लाइन बनेगी, जबकि xt वक्र इसका कैसा बनता है, एक ये बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। इसमें बात करें कि इस वक्र तक
यहाँ समय अपन मान लेते t1, ये t2, t1 व v क्या है, तो इतने समय के अंदर तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं वेग v बराबर क्या होता है, विस्थापन अपन, तो विस्थापन में dx अपन लिख सकता हूं मैं dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा v इंटू dt। तो तय की गई दूरी x है वो क्या होगी v इंटू t2 माइनस का t1, ये तय की गई कुल दूरी। या फिर यहाँ कह सकते हैं इसका एरिया बात करें, ये x बराबर v इंटू t2 माइनस t1, ये वेग आप जानते हैं ये x तय की गई दूरी v t2 माइनस t1 है, इसको अपन ये ले सकते हैं v है तो ये भी क्या होगा v, ये लेंथ है ये चौड़ाई, लंबाई एंड चौड़ाई। तो इस वक्र के नीचे का जो एरिया है वही क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है। तो यहाँ अपन नोट बना के लिख सकते हैं कि वेग समय वक्र, ऐसा वेग समय वक्र तथा या वेग समय वक्र का समय अक्ष के साथ, याद रहे समय अक्ष के साथ जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो क्या बताएगा, तय की गई दूरी या फिर विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक समान वेग की बात। ओके, अब अपन बात करें कि अब समान समयांतराल के अंदर त्वरण की बात करेंगे। अपन त्वरण के बारे में बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर का अपन ने मेजरमेंट करा था। क्या बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर क्या बताती है, त्वरण बताती है। तो यहाँ पे दो प्रकार की हो सकती है गति, एक तो एक समान त्वरीय गति और दूसरा हो सकता है असमान त्वरीय। एक समान त्वरीय गति का मतलब त्वरण a इक्वल टू कांस्टेंट, और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन dv अपॉन समयांतराल dt। ठीक, एक समान त्वरीय गति, एक कांस्टेंट का मतलब ये dv अपॉन dt भी कांस्टेंट होगा। समान समयांतराल में अंतर, ऐसे लिखेंगे समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान, वेग में परिवर्तन समान हो तो उसे कहेंगे अपन एक समान त्वरीय गति। असमान त्वरीय का मतलब एक कांस्टेंट नहीं है, समान समयांतराल के अंदर वेग में परिवर्तन समान नहीं है। इसका ग्राफ बनाएं एक समान त्वरीय गति का तो कुछ इस प्रकार का होगा। अगर VT वक्र भी बताए VT वक्र पे, और दूसरा बता सकते हैं अपन त्वरण A और T वक्र पे कि समान समयांतराल के अंदर बात करें, जैसे ये 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, समय 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर त्वरण ये हो, दूसरे के अंदर कितना हो 2, 3। तो ये जो लाइन है ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी
और ये बताएगी एक समान त्वरीय गति। और ए अगर त्वरण है समय के साथ में नहीं है तो कांस्टेंट हो, तो एटी वक्र कुछ कैसा आएगा, इस प्रकार का। और यहाँ पे इसकी ढाल कैसे ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है। इसकी ढाल अगर ये अपन लिखें डीवी और ये समयांतराल dt, तो और डीवी अपॉन dt ही क्या बताता है, त्वरण। कि वेग समय वक्र की ढाल है वो क्या बताती है, त्वरण को प्रदर्शित करती है। ढाल अधिक होगी तो त्वरण अधिक होगा, ढाल कम है तो त्वरण कम होगा। इसमें ये त्वरण कांस्टेंट क्योंकि एटी वक्र पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये होगी एक समान त्वरीय गति। अब देखते हैं असमान त्वरीय गति का किस प्रकार से होगा का। असमान त्वरीय गति का मतलब समान समयांतराल के जो वेग में परिवर्तन है वो समान रूप से नहीं होता है। तो कुछ ग्राफ या तो इस प्रकार का प्राप्त होगा या फिर अपन को प्राप्त हो सकता है इस प्रकार का, दोनों प्रकार से हो सकता है। एक ये ए पॉजिटिव वैल्यू के लिए और ये ए नेगेटिव वैल्यू के, ये समय के साथ में वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और ये समय के साथ में वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया वेग समय वक्र और त्वरण समय वक्र, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन ये है ये वेग v समय t, ओके। अब यहाँ पर मान लेते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड, किसमें दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड, ये 2 3 और ये 4, ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड और 4 सेकंड। यहाँ से कुछ वक्र अपन को कुछ ऐसे दे रखा है, ए से कहाँ चला, बी तक। तो यहाँ पे ए से बी तक जाने में इसके द्वारा तय की गई दूरी कि वस्तु को ए बी या वस्तु के द्वारा ए बी पथ पर तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब दूरी ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं अपन ने पढ़ा कि दूरी क्या होगी, ए बी कर्व, या फिर अपन यहाँ पे देखेंगे जो वीटी कर्व का समय अक्ष के साथ में घेरा गया क्षेत्रफल है वही क्या कहलाएगी, इसका तय की गई दूरी। ये जो इसको माने ए बी सी डी, और चलिए अपन कह सकते हैं तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, ये तय की गई दूरी। सपोज करें तय की गई दूरी कितनी है, एस कितनी है, तो एस बराबर मैं लिख सकता हूँ इस ए बी सी डी ये भाग को मैं काट लूं और इस पे भाग को डी और ई बता दूं, तो मैं लिख सकता हूँ ए ई सी डी ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। तो S बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, मैं कहता हूँ सी डी इंटू ए डी प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार ए ई इंटू
DE। ये याद रखना, ये है अपने पास कितना 4 है। ओके 4 तक मिलाया हुआ। ओके तो S बराबर CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू AD की वैल्यू कितनी 2 प्लस 1/2 AE की वैल्यू 4 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी तो S बराबर 8 प्लस ये हो जाएगा 4, तो S बराबर कितना 12। तो इस समय वेग वक्र पर AB पथ पर जो तय दूरी होगी वो 12 मीटर। ये क्वेश्चन किस पर आधारित है, ये समझाने के लिए है कि जो वक्र है, वक्र के अंदर एरिया अंडर तक कर्व है, वो क्या बताता है, तय की गई दूरी या फिर विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपने पास याद रहेगा। कल अपन गति के समीकरण बाय ग्राफिकल मेथड अपन पढ़ेंगे, इसको गहनता से पढ़ें और आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपल वे से भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ते रहे। ओके बाय।